बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। बच्चों की देखभाल, घर की सफाई, हस्बैंड के काम, कुकिंग, किचन, लॉन्ड्री, ये सब ऐसे काम हैं कि इन सब के बाद हमें अपनी स्किन केयर के लिए कोई टाइम ही नहीं मिलता। पार्लर जाके फेशियल करवाना, मैनी पेडिक्योर करवाना, ये सब ऐसे काम हैं जिनके लिए हमें टाइम चाहिए होता है। लेकिन घर की रूटीन में से इन सब कामों के लिए टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसी छोटी छोटी 1 मिनट स्किन केयर रूटीन की टिप्स शेयर करूँगी जिनको फॉलो करके आप लोग अपनी स्किन केयर रूटीन को पॉसिबल बना सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है फेस वॉश करना। तो आप लोगों ने करना क्या है कि अपनी स्किन टाइप के मुताबिक कोई अच्छा सा फेस वॉश किसी अच्छे से ब्रांड का रख लेना है। तो सुबह मॉर्निंग में इसके साथ फेस वॉश करते हुए आप तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अगर इसी के साथ क्लिनजिंग कर लें तो आपकी एक रूटीन यहीं पे सेट हो जाती है। जैसे कि मेरी स्किन ऑयली है तो मैंने यहाँ पे हिमालय का स्ट्रॉबेरी का ऑयल फ्री जो फेस वॉश आता है वो रखा हुआ है। इसमें ब्लैक कलर के छोटे छोटे स्टेन्स होते हैं जिनकी मदद से मैं अपनी स्किन की स्क्रबिंग भी कर सकती हूँ। मुझे अगर मॉर्निंग में कभी कभी टाइम मिले तो मैं 5-7 मिनट के लिए इसी के साथ अपनी क्लिनजिंग भी कर लेती हूँ, जिससे मेरी स्किन बिल्कुल नीट और फ्रेश हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग किसी अच्छे ब्रांड का फेस वॉश अपनी स्किन टाइप के मुताबिक सर्च नहीं कर सकती या आप अफोर्ड नहीं कर सकती तो वीडियो में आगे चल के मैं आपको एक होममेड फेस वॉश बनाना भी बताऊँगी। डेली स्किन केयर मल्टीटास्किंग से ही कंप्लीट हो सकती है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे टास्क आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिनको आप इजीली फॉलो भी कर सकती हैं। इनमें से कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि मैं ऑलरेडी फॉलो कर रही हूँ, लेकिन एक रूटीन है जो कि मैं आज से सेट करना चाह रही हूँ, जो कि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी। उसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले आपकी जितनी भी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने एक जगह जमा कर लेना है। उसके बाद कोई भी आपने एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र लेना है। ऑलरेडी आपके घर में मौजूद होगा, लेकिन अगर नहीं है तो आप लोग DIY ऑर्गेनाइज़र भी बना सकती हैं। मेरे पास जैसे कि ये वुडन का था, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था जिसमें मैं ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखती हूँ और अपनी स्किन केयर के अकॉर्डिंग कुछ प्रोडक्ट्स मैंने इसमें रखे हुए हैं। लेकिन आज से मैं क्या करूँगी कि जो मेरी डेली स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं वो सारी मैं इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी, जिनमें मेरे पास है एलोवेरा जेल, रोज़ वाटर है, सन ब्लॉक है, मेरी डे एंड नाइट क्रीम है, सीरम है, ग्लिसरीन है और मेरा क्लिनज़र है। इस तरह की कॉमन सी चीज़ें आप लोग अपने एक ऑर्गेनाइज़र में सेट करके उसे अपने सामने रख सकती हैं। रखना आप लोगों ने ड्रेसिंग टेबल या अपने बेड के साइड टेबल पे है। बेसिकली ये एक रिमाइंडर है, इसको देख के आप लोगों को याद आएगा और आप लोगों को एहसास होगा कि आपने अपनी स्किन को भी टाइम देना है। और स्किन के रूटीन से अकॉर्डिंग जब प्रोडक्ट्स जो हैं इसके अंदर मौजूद होंगी तो आप लोगों को देख के याद आ जाएगा कि आपने कौन सी चीज़ किस टाइम पे अप्लाई करनी है। दूसरे नंबर पे मेरे पास ये बायोटेन की मल्टीविटामिन्स हैं। ये भी मैं अपने साइड टेबल पे बिल्कुल सामने रखती हूँ क्योंकि ये वाली डेली मुझे एक लेनी होती है। बेसिकली ये नेल्स के लिए, हेयर्स के लिए और स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। अगर आप लेज़ी मॉम हैं या लेज़ी हाउसवाइफ हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इसको तकरीबन 10 सेकंड लगेंगे, इसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आप इसको भी अपनी रूटीन में शामिल कर सकती हैं। इसके बाद आती है डेली सन ब्लॉक रूटीन। मेरे पास ये रिवाज यूके का सन ब्लॉक है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, 450 प्लस का है। ये शायद SPF 60 है और इसको लगाने में सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं। डेली मॉर्निंग में मुँह हाथ धोने के बाद आपने क्या करना है, या तो आप इसे वॉशरूम में ही रख लें या अपनी बेड की साइड टेबल पे रख दें। ये आपका रिमाइंडर है, आपको इसे देखते ही याद आ जाएगा कि आपने इसको अप्लाई करना है। मैंने बहुत सारी हाउसवाइफ्स को ये कहते हुए सुना है कि हम तो सारा दिन घर के अंदर रहती हैं, हमें बाहर धूप में जाना ही नहीं होता, हमें क्या ज़रूरत है सन ब्लॉक की। अगर आप घर के अंदर रहती हैं तब भी विंडोज़ से और डोर से सन रेज़ अंदर आ रही होती हैं, इसलिए आपने मस्ट सन ब्लॉक को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है। सुबह किचन में सबसे पहले आते ही कोशिश करें कि 1 गिलास गर्म पानी का पी लें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो जो नॉर्मल वाटर होता है वो भी अगर आप सुबह में 2 से 3 गिलास पी लें तो वो बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि सुबह खाली पेट होता है, इजीली हम 2 से 3 गिलास पानी के पी सकते हैं। इसके बाद आपने दिन में भी कोशिश करनी है तकरीबन 12 से 14 गिलास पानी के पीने के। लेकिन हमारे साथ होता क्या है कि बिज़ी रूटीन होने की वजह से और बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से हम लोग इस चीज़ को भी भूल जाते हैं कि हमने पानी पीना है। तो इसके लिए मैंने एक रूटीन सेट की हुई है, आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं।
मैंने अपने किचन काउंटर पे, बेड के साइड टेबल पे, लिविंग रूम में, डाइनिंग एरिया में हर तरफ वाटर बॉटल्स रखी होती हैं और ये मेरा एक छोटा सा टास्क होता है कि मैंने ये सारी वाटर बॉटल्स एक दिन में ख़त्म करनी है। इस तरह से इस छोटे से टास्क की मदद से एक रिमाइंडर भी मैंने सेट किया हुआ है कि वाटर बॉटल्स को देख के मुझे याद आ जाता है कि मैंने पानी पीना है और ये सारी बॉटल्स ख़त्म करने से मेरे 12 से 14 गिलास पानी पीने की जो रूटीन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से फॉलो हो जाती है। किचन में काम करते हुए बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमारी स्किन केयर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता। जैसे कि मैं आज यहाँ पे टमाटर पेस्ट बना रही थी फ्रीज़ करने के लिए, तो टमाटर का एक छोटा सा पीस देख के मेरे माइंड में आया कि क्यों ना इसके ऊपर शुगर डाल के अपनी स्किन की स्क्रबिंग कर ली जाए। इसके ऊपर शुगर डाल के आप चाहें तो शुगर को थोड़ा पीस के बारीक कर लें और अपनी स्किन के ऊपर आपने इसको रब करना स्टार्ट करना है। जैसे ही आप स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगी तो ये जो शुगर है ये सारी स्किन के साथ चिपक जाती है, लेकिन आपने जहाँ जहाँ शुगर होगी उस जगह पे इस टमाटर को रब करते रहना है जब तक कि वो डिज़ोल्व नहीं हो जाती। उसके बाद इसे सादा पानी से धो लें। मुल्तानी मिट्टी वैसे तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैरोनिसा की मुल्तानी मिट्टी। आप कोई भी खुली भी बाज़ार में है और डिफरेंट ब्रांड्स की भी है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यूज़ किस तरह से करना है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये भी 1 मिनट का काम है। चाहे तो आप इसे किचन में रख लें एज अ रिमाइंडर, चाहे तो ड्रेसिंग टेबल पे रख दें ताकि इसको देख के आपको याद आ जाए। ये अगर आप डेली बेसिस पे भी अप्लाई कर लें तो इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। बहुत ही छोटी सी अमाउंट इसकी लेके आपने किसी भी बाउल में डाल लें। और मेरी क्योंकि ऑयली स्किन है तो मैं इसमें रोज़ वाटर ऐड करके इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करती हूँ। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप इसमें दूध डालें और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसमें बलाई भी डाल के इसको यूज़ कर सकती हैं। जैसे ही आप इसमें रोज़ वाटर ऐड करेंगी बहुत ही अच्छा सा इसका एक पेस्ट बन जाएगा, लेकिन ये थोड़ा थिक है। इसको थिन करने के लिए मैंने और थोड़ा सा रोज़ वाटर इसमें ऐड किया है। ऐड करने के बाद इसे आपने अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगी इतना ज़बरदस्त एक ठंडा सा और रिफ़्रेशिंग सा एहसास होता है और उसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि आपका मूड जो है ना वो बिल्कुल फ़्रेश हो जाता है। स्किन के ऊपर आपने अप्लाई करना है। उसके बाद चाहें तो बर्तन धोएं, चाहे तो सब्ज़ी काटें, चाहे तो पोछे लगाएं, कोई भी काम कर लें। तो मैं इसे अक्सर जो है अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखती हूँ। तो जैसे ही मैं अपनी रूम की सफाई करने के लिए आती हूँ मेरे माइंड में आ जाता है तो मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करके साथ साथ अपना बेडरूम सेट कर लेती हूँ। करना आपने क्या है कि इसे फेस के ऊपर इसकी एक थिन सी लेयर अप्लाई कर देनी है। जैसे ही वो ड्राई हो जाए तो उसके ऊपर दोबारा से मैं इस तरह से वो रोज़ वाटर का स्प्रे करके इसकी 5 से 7 मिनट के लिए क्लेंजिंग कर लेती हूँ और उसके बाद इसे वॉश कर लेती हूँ। अगर क्लेंजिंग करने का टाइम ना मिले तो तब भी कोई बात नहीं, आप इसे ऐसे ही वॉश कर सकती हैं। अब आ जाते हैं अपने होममेड फेस वॉश की तरफ। आप इसे स्क्रबर भी कह सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल सा है ये। आप अभी इसे अपने घर में तैयार कर सकती हैं और इसे अप्लाई करने में भी कोई टाइम नहीं लगता। करना आपने क्या है कि 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं। ये वही चावल हैं जिनसे हम बिरयानी या पुलाव वगैरह बनाते हैं। इसे मैं यहाँ पे चॉपर में चॉप कर रही हूँ, लेकिन आप लोग किसी भी ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर सकते हैं। मेरा चॉपर इसे बहुत ही अच्छे तरीके से नाइसली ब्लेंड कर देगा। लेकिन अगर आपका चॉपर अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं करता तब भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे मोटा मोटा पीस के उसके बाद छलनी में से इस तरह से इसे छान लें और जो भी बारीक आटा होगा जैसे कि हमें चाहिए वो नीचे प्लेट में आ जाएगा। तो ये हमारा होममेड तकरीबन 2 टेबलस्पून जो चावल का आटा है वो बन के तैयार हो चुका है। लेकिन ये जो ऊपर आटा चावल छलनी में बाकी बचे हैं इनको आपने वेस्ट नहीं करना। इनकी बहुत ही अच्छी आपकी दूध वाली जो खीर है वो बन सकती है। उसके बाद हमने क्या करना है कि एक हमने लेना है जार, इस तरह का छोटा सा शीशे का एयर टाइट जार होना चाहिए। और ये जो चावलों का आटा है ये हमारे पास 2 टेबलस्पून है और इसमें हमने तकरीबन इसके बराबर ही 2 टेबलस्पून के जितना बेसन ऐड करना है। बेसन भी सिंपल जो घर वाला बेसन होता है ये वही बेसन है। इसको इसमें ऐड करके स्पून की मदद से मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। बहुत अच्छे तरीके से आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद मैं इसे अपने एयर टाइट जार में डाल दूंगी और एयर टाइट जार में डालने के बाद दोबारा से मैं इनको अच्छे तरीके से शेक करूंगी ये ताकि मिक्स अप हो जाएं। अब मैं इसे अपने
बेसन वाले एरिया में रख दूँगी ताकि जैसे ही मैं सुबह वॉशरूम में जाऊँ मुझे याद आ जाए। अब अप्लाई इसको कैसे करना है कि आपने अगर इसे एज़ अ फेस वॉश यूज़ करना है तो सुबह आपने जब वॉशरूम में जाना है मुंह धोने के लिए तो बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट इसकी आपने अपनी हथेली में डाल लेनी है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है रोज़ वाटर, इसका मैं हल्का सा स्प्रे करूँगी ताकि इसका एक अच्छा सा फेस वॉश जैसा पेस्ट इसका बन जाए। तो इस तरह से ये आपके पास एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। आप इसकी मदद से अपना फेस वॉश अच्छी तरीके से कर सकती हैं। जितना आपके पास टाइम हो, 3 मिनट हो, 5 मिनट हो, उसके मुताबिक आपने इसे अपने फेस के ऊपर स्क्रब कर लेना है। आप लोग यहाँ पे देख सकती हैं कि एक बहुत ही अच्छा स्क्रबर भी है, फेस वॉश है और बहुत ही अच्छा क्लेंज़र है। आप जिस तरह चाहें इसे यूज़ कर सकती हैं और उसके बाद सादा पानी से अपना मुँह धो लें। मैं जैसे ही रात को फ्री होकर टीवी रूम में आती हूँ टीवी देखने के लिए, या इसके बाद अगर मुझे दिन में कभी टाइम मिल जाए मुझे टीवी देखने का, तो मैं क्या करती हूँ कि टीवी को ऑन करके साथ ही बेड पे बैठ जाती हूँ आराम से। और ये टाइम होता है मेरी स्किन केयर का। आप चाहें तो क्लिनजिंग कर लें, आप चाहें तो कोई मास्क अप्लाई कर लें। मैं यहाँ पे डर्माकोस का जो कोकम्बर का फेस क्लिनज़र है वो यूज़ करूँगी अपनी क्लिनजिंग के लिए, क्योंकि ये मैं वीकली बेसिस पे करती हूँ। डेली बेसिस पे बेसन का फेस वॉश या क्लेंज़र वगैरह वो चीज़ें मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन वीकली इस तरह की मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो जब भी मुझे टाइम मिले मैं अपने बेड पे इस तरह से आराम से बैठ के टीवी ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं और उसकी वजह से हमें स्किन केयर करने का भी दिल नहीं करता। तो आप इस तरह से टीवी लगा लें या म्यूज़िक लगा लें, अपनी मूड को थोड़ा सा रिफ़्रेश करें और थोड़ा सा टाइम अपनी स्किन केयर को दे दें। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्लिनज़र भी बहुत ही अच्छा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी ये वीडियो स्पॉन्सर बिल्कुल भी नहीं है, बस जो चीज़ें मैंने यूज़ की हुई हैं उन चीज़ों के रिव्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत थोड़ी सी अमाउंट मैंने इसकी ली और ये बहुत ही फोमी सा हो जाता है। इस तरह से आपने इसकी अच्छी तरीके से क्लिनजिंग करनी है। तकरीबन 15 से 18 मिनट या 20 मिनट तक मैं इसकी क्लिनजिंग करती हूँ और उसके बाद मैं इसे सादा पानी से वॉश कर लेती हूँ। छोटी छोटी सी 1 मिनट स्किन केयर रूटीन्स हैं, अगर आप इन्हें फॉलो कर लें, अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें, तो आप अपनी स्किन को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना सकती हैं। क्योंकि ये चीज़ हमें मोटिवेट भी करती है घर के कामों के लिए, फैमिली के लिए। इस चीज़ से हम मोटिवेट रहते हैं कि कम से कम हम अपनी स्किन केयर को भी टाइम दे रहे हैं। अब आते हैं होममेड रेमेडीज़ की तरफ। वैसे तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ 2-3 छोटी छोटी होम रेमेडीज़ शेयर की हैं, लेकिन ये भी उसी में से एक है। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी। तो करना आपने क्या है कि एलोवेरा जेल की इस तरह की कोई भी खाली बॉटल ले लें, उसे अच्छी तरीके से वॉश करके ड्राई कर लें। अब मैंने इसमें ऐड किया है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर की बहुत ही कम अमाउंट मैंने ऐड किया है, क्योंकि ये वाटर होता है तो ये इससे हमारा थोड़ा मिक्सचर जो है वो रनी हो जाएगा और उसे अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। अब हमने जितना रोज़ वाटर डाला है उससे डबल क्वांटिटी में हम लोगों ने इसमें ऐड करनी है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन ऐड करने के बाद ये मेरे पास फ्रेश एलोवेरा जेल है, जो कि एक बॉटल मेरी ऑलरेडी फिनिश हो गई है। तो अब जितनी हमने इसमें ग्लिसरीन ऐड की है उतना ही हम इसमें एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। बस यही तीनों सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमने इसमें ऐड करनी है, और ऐड करने के बाद हमने बॉटल को अच्छी तरीके से शेक कर लेना है ताकि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तो आपने जब भी इसे अप्लाई करना है अपने हाथ की हथेली के ऊपर थोड़ी सी इसकी अमाउंट लेके अच्छे तरीके से अपने हाथों पे, अपने बाजुओं पे, अपने पाँव पे अप्लाई कर लें। बेसिकली ये जो रेमेडी है आपके हाथों और पाँव के लिए है, लेकिन अगर आप इसे अपने स्किन पे भी अप्लाई करना चाहें तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग चाहें तो इसमें विटामिन सी क्रीम जो होती है फेस एंड बॉडी के लिए वो भी इसमें ऐड कर सकती हैं। अब आ जाते हैं नाइट स्किन केयर रूटीन की तरफ। नाइट स्किन केयर रूटीन में मैं अक्सर रोज़ वाटर भी अप्लाई कर लेती हूँ अपने फेस पे एज अ टोनर, या कोई सीरम यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन ये वाली जो मेरे पास 2 क्रीम्स हैं ये मुझे एक डर्माटोलॉजिस्ट ने बताई थी, बायोफेड और कॉस्मिलान। इससे स्किन भी बहुत ज़्यादा फेयर होती है, कम्प्लेक्शन आपका बहुत फेयर होता है, और इसके साथ साथ आपकी जो फ्रैकल्स हैं वो भी तकरीबन 70 से 80% तक लाइट हो जाती हैं। इन दोनों क्रीम्स की मटर के दाने की जितनी अमाउंट आपने लेके अपनी हथेली पे लेनी है, उसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है और अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। ओवरनाइट आपने इसको लगा के रखना है और नेक्स्ट डे अपने फेस वॉश के साथ अपने फेस को आप वॉश कर सकती हैं। जी तो गाइज़ ये थी मेरी आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे आज की ये जो ट्रिक्स हैं या टिप्स हैं फेस के लिए
अपनी स्किन के रूटीन के हवाले से आपको पसंद आई होंगी। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कौन सी टिप जो है वो बहुत अच्छी लगी और इनमें से कौन सी टिप्स हैं जो आप फॉलो कर रही हैं या कौन सी मज़ीद टिप्स हैं जो आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगी कि मुझे भी वो फॉलो करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।